discuss on the topic conical pendulum, which is the one of the application of circular motion. ठीक है. Before we start the conical pendulum, we discuss about what is the pendulum. Pendulum क्या होता है ये पहले हम जानते हैं. तो पेंडुलम क्या होता है? तो एक रिजिड सपोर्ट के साथ एक फ्लेक्सिबल, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ एक स्मॉल मास अटैच करते हैं. ठीक है, जिसे हम बॉब कहते हैं. तो इसे हम एक पेंडुलम होता है. जैसे घड़ी में आपने देखा रहेगा, पिछले ज़माने में घड़ी रहती थी, तो घड़ी के नीचे मतलब, ठीक है, तो ये घड़ी के नीचे ना एक पेंडुलम टंगा हुआ रहता था. ठीक है, तो एक यहाँ पे जाता था, वापस रिटर्न आता था और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन. ठीक है, तो ये एक तरह का पिछले ज़माने घड़ी थी. तो वैसे ही पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम रहता है, जिसे हम पेंडुलम कहते हैं. ठीक है, जो एक स्मॉल मास इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ. इनएक्सटेंसिबल मतलब उसका लेंथ चेंज नहीं होता. ठीक है, मासलेस मतलब मास नहीं है स्ट्रिंग का. और ये स्ट्रिंग एक रिजिड सपोर्ट के साथ. रिजिड सपोर्ट यानी कि जो हिलेगा नहीं, जिसको बांध के कस के पकड़ेगा. ठीक है, तो उसके साथ एक टंगा हुआ रहता है, तो इसे हम पेंडुलम कहते हैं. तो हम जानते हैं कि कोनिकल पेंडुलम फिर क्या होता है. ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम होता है, मतलब ये तो एक पेंडुलम हो गया. अभी सिंपल पेंडुलम क्या रहता है, ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा वर्टिकल प्लेन में. ठीक है, वर्टिकल प्लेन यानी क्या. ठीक है, ये पॉइंट ये रहा इसका इनिशियल पोजीशन, ये पॉइंट बी रहा, ये आया और ये गया. ठीक है, मतलब यहाँ से हमने पेंडुलम को पीछे खींचा, यहाँ से रिलीज किया, यहाँ पे आएगा, आगे जाएगा, फिर रिटर्न आएगा. ठीक है, वन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. मतलब ये वर्टिकल प्लेन में ही, मतलब ये वर्टिकल प्लेन में रिजॉल्व करता है. ठीक है, उसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं. और उसकी जगह कोनिकल पेंडुलम फिर क्या रहेगा. ठीक है, कोनिकल पेंडुलम में रहता है कि इसका ऑसिलेशन, ठीक है, ये पेंडुलम का ऑसिलेशन कैसे होगा, इसमें अलोंग द सरफेस, ये सरफेस है. ठीक है, यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन के साथ, मतलब राइट सर्कुलर कोन के साथ ये यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या, ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, तो ये ऑसिलेट करेगा, तो इसका ऑसिलेशन हॉरिजॉन्टल एक राइट एंगल पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. ठीक है, ये डायरेक्शन में ऐसे करेगा, ऐसे जाएगा, बॉब यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे करके घूमेगा. ठीक है, तो एक सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग द सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन वर्टिकल एक्सिस में. मतलब ये यहाँ पे ये राइट एंगल पे वो रिजॉल्व करेगा. पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करेगा. ठीक है, ओके. तो ये अपना कोनिकल पेंडुलम है. तो कोनिकल पेंडुलम में ये तो हो गया कोनिकल पेंडुलम. तब इसमें हम क्या करेंगे, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहले इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा वो डिराइव करेंगे. ठीक है, तो इनिशियल फ्रेम में अभी देखो, ये तो हो गया अपना पेंडुलम. ठीक है, ठीक है, हो गया ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
इसको हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट सी, इसको क्या करेंगे पॉइंट बी, और ये क्या रहेगा ए, पॉइंट ए से अटैच है स्ट्रिंग। यहाँ पे बॉब है, ये बॉब अभी ये पोजीशन पर गया तो ये ऐसे कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व होगा। ओके, कोनिकल इसमें राइट कोनिकल एंगल पे। तो इसमें इसका एल स्ट्रिंग का लेंथ है, एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, बराबर है। तो अभी ये एंगल थीटा कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट बी है। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, इसका मास, न्यूटन्स लॉ क्या कहते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड रहेगा, ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहता है। तो इसको बैलेंस कौन सा कंपोनेंट करेगा, कौन करेगा, टी कॉस थीटा, ठीक है। तो टेंशन, यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा जो इनवर्ट द ए पॉइंट की तरफ रहेगा, टेंशन स्ट्रिंग में फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये हो गया, और इसको इनवर्ट डायरेक्शन में रहेगा, इसको अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगा जो टी साइन थीटा इसको बैलेंस कर रहे हैं, बराबर, ठीक है। तो अभी अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, अभी इसका थीटा, ये लेंथ क्या रहेगा, एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये रेडियस आर है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो फिर ये क्या आएगा, कॉस थीटा, राइट साइड का कंपोनेंट क्या आता है, और लिया। तो अपने को इसमें एट अ पॉइंट बी कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक mg है, और जिस mg को बैलेंस कर रहा है टी कॉस थीटा कर रहा है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इनवर्ट बी पॉइंट पे इनवर्ट अंदर की तरफ उसको खींच रहा है, और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, टी साइन थीटा। तो अपने को क्या हो, दो सी इक्वेशन मिलेंगे, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा is balanced by एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इक्वेशन 1 हो गया। और सेकेंड कौन सा है, एम जी इज बैलेंस बाय वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हो गया, तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो क्या आएगा, टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक मिनट बच्चा, एम जी, ठीक है, एम जी, एम गेट कैंसल, टी गेट कैंसल। तो अभी हमको क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू जी बाय आर इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी नहीं, इन ट्रायंगल बी ए सी, हाँ, इन ट्रायंगल बी ए सी, ये कम इससे ये थीटा कंसीडर करना है, तो यह आएगा बी ए सी। तो इसमें अपने को पता है साइन थीटा क्या रहता है,
अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, आर, एल क्या है, इसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या आएगा, आर क्या आएगा, एल साइन थीटा, बराबर, ठीक है। आर की वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा इक्वल टू जी अपॉन एल साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा गेट कैंसल, एल रहेगा, अच्छा एल नहीं सॉरी यहाँ पे, तो क्या आएगा जी बाय एल इंटू 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अपने को ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा क्या रहता है, 2 पाई अपॉन टी रहता है। तो ओमेगा यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, टू पाई बाई टी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल टू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर रहेगा इसका स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन एल अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर क्या आएगा, 4 पाई इधर जाएगा, जी बाय एल इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या आएगी, जी बाय क्या आएगा 1 अपॉन 2 पाई, इसका 2 का होल स्क्वायर क्या होता है पाई, ये स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। जी बाय एल इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा अंडर रूट, ये कैसे चला गया, देखो 4 पाई स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 2 दी होल स्क्वायर पाई दी होल स्क्वायर, तो ये क्या रहेगा 2 पाई दी होल स्क्वायर। और हमको पता है टी स्क्वायर का स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे टी का, टी दी होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 अपॉन हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर में, ठीक है, रेस टू द पावर, तो 2 पाई 1 दी होल स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, तो टी क्या आएगा 2 पाई, ठीक है, 1 अपॉन 2 पाई ऐसे आता है, ठीक है। ये बस अब समझाने के लिए मैंने लिखा था, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं। तो ये टी की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी रिलेशन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, एन इज इक्वल टू नथिंग बट 1 अपॉन 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ जी बाय एल इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया अपना डेरिवेशन, ओके। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोनिकल पेंडुलम, एक सम देखेंगे कोनिकल पेंडुलम, हमने जब भी डेरिवेशन पढ़ा था उसके बारे में। तो अभी सम में क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, चलो और क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। तो मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल वर्टिकल पिलर एट द टॉप ऑफ इट देयर आर हॉरिजॉन्टल रॉड्स, ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रॉड है एट विच कैन रोटेट अबव वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस में रोटेट होगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रॉड देयर इज अ वर्टिकल रॉड फिटेड लाइक एन एल्बो जॉइंट एट दिस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रॉड है तो इसको एल्बो की तरह, जैसे अपना एल्बो है
जैसे एल्बो की तरह, ठीक है। एल्बो जैसे रोटेट होता है तो वैसे रोटेशन की तरह ये रोटेट होगा। एट द एंड ऑफ द वर्टिकल रॉड देयर इज अ हॉर्स एट विच राइडर कैन सिट। यहाँ पे हॉर्स, अभी मैंने हॉर्स का तो डायग्राम नहीं बनाया, अभी इसको यहाँ पे हॉर्स रहते हैं एज, ठीक है। तो जो बॉक्स मैंने वो हॉर्स कंसिडर कर लो इसको फिलहाल के लिए। एज द मेरी गो राउंड इज सेट टू इन रोटेशन देयर इज द वर्टिकल रॉड्स मूव्स अवे फ्रॉम द एक्सियल बाय मेकिंग सम एंगल विथ इट वर्टिकल्स। मतलब ये एक्सियल में मूव करेगा थोड़ा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे करके, मतलब ये इसके साथ घूमेगा एक्स बाय एंगल सम एंगल। तो एंगल कितना बना है यहाँ पे डायग्राम में दिया है 37 एंगल के साथ उसने एंगल बना के एक मूव किया है। तो अभी ठीक है, तो हमको तो क्या फाइंड करना है इसमें, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मेरी गो राउंड। इसकी अभी हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, तो हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे। अभी क्या दिया है हमको, एक उसका यहाँ पे हाइट दी है, ये दिया है, यहाँ से आर क्या होगा। अभी हमको क्या क्या चाहिए रहेगा, कंपोनेंट आर रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो दिया है, ये तो हमको पता है। यहाँ से जो ऊपर रहेगा 2.1, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता नहीं। एच तो पता है, एच डैश निकालना है, ठीक है। हमको इसको एच कंसिडर करते हैं, ठीक है। एच डैश कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बाय 1.5 ये तो दिया है, ठीक है। हम एच डैश कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ। तो हमको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा क्या रहता है, अपोजिट साइड या एंगल के सामने क्या अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या दिया है, 1.5 दिया है। तो एच डैश क्या आएगा, 1.5 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 37, साइन ऑफ 37 डिग्री। तो साइन 37 की वैल्यू क्या आती है, इन्होंने साइन 37 की वैल्यू दी है यहाँ पे 0.6, ये गिवन है यहाँ पे। साइन 37 इन्होंने बोला है 0.6 कंसिडर कर लो, ठीक है। तो हम 0.6 कंसिडर कर लेते हैं। 0.6 कितना आएगा, 15 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1। इसका पॉइंट बाहर निकाल देंगे। 5 6 15 6 90, 10⁻², ये कितना आएगा 0.9। तो एच डैश कितना है अपने को 0.9। तो पूरा आर की वैल्यू क्या आएगी, एच प्लस एच डैश इक्वल टू 2.1 प्लस 0.9 इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। हमको आर की वैल्यू मिल गई 3 मीटर्स। अभी नेक्स्ट क्या है, अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, टेंशन फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है। यहाँ से इसके अलावा जैसे हमने पेंडुलम में देखा था, यहाँ से तो यहाँ पे कौन से दो कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो इसे कंसीडर कर लो, मैं यहाँ पे डायग्राम्स को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। 1.5 यहाँ पे मास है, क्या होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको बैलेंस कौन करता है, टी कॉस थीटा। ये टेंशन फोर्स है टूवर्ड्स द
ऊपर की तरफ यहाँ ये डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये पाथ कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सेकेंड कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स टी साइन थीटा, बराबर है, ठीक है। टी साइन थीटा आ रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, दो इक्वेशन मिलेंगे। एम जी को बैलेंस कौन करे, टी कॉस थीटा इज बैलेंस बाय एम जी, और सेकेंड इक्वेशन क्या रहेगा, टी साइन थीटा बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जो टूवर्ड्स उसको अंदर की तरफ खींच रहा है मेरी घोड़न को, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो क्या होगा, तो और हमको पता है ओमेगा, ओमेगा क्या रहता है, 2 पाई अपॉन टी। तो 1/t क्या रहता है, n रहता है। तो क्या आएगा ओमेगा, 2 पाई × n, ठीक है। वेरी n इज इक्वल टू 1/t। सिंस रीजन देखेंगे, सिंस, ओके। तो सो वी कैन राइट यहाँ पे इक्वेशन टी साइन थीटा क्या आएगा फिर, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर, ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई n दी होल स्क्वायर, एम आर ओमेगा इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ये टी साइन थीटा एक कंपोनेंट मिल गया, इसके हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 क्या है अपना, टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा इक्वल टू एम आर, ठीक है, इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन एम जी, एम गेट कैंसिल, टी गेट कैंसिल, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को इक्वेशन एन स्क्वायर का, ये सबको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, एन स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे जी आएगा तो जी ऊपर जाएगा, अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू आर इंटू टैन थीटा। ये आ गया अपना इक्वेशन, बराबर है। यहाँ पे दिया है और एक गिवन दिया है, जी इक्वल टू पाई स्क्वायर कंसिडर करो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे जी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू आर टू टैन थीटा, ठीक है। पाई स्क्वायर गेट कैंसिल, 1/4 इंटू आर इंटू टैन थीटा, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे निकाली थी एन स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इंटू 3 इंटू टैन 37, तो कितना आएगा 112 इंटू टैन 37। लॉग टेबल में देखो टैन 37 की वैल्यू क्या रहती है, टैन 37 रहता है लॉग टेबल में 0.73735, ठीक है।
तो लॉग टेबल में आप देखो 7 5 क्या है लॉग टेबल में 5 3 5 ओके ये आ गया 4 इंटू 3 0.7535 इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.32651 ठीक है। तो हम लास्ट की डिजिट छोड़ देते हैं तो 0.25 आएगा। तो 0.25 को कैसे लिख सकते हैं 25/100 ठीक है इसे लिख सकते हैं। तो 25 तो यहाँ पे 1/4 है 1/100 1/4 तो यहाँ पे n स्क्वायर क्या है n स्क्वायर इक्वल टू 4 होल स्क्वायर 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 गेट कैंसिल तो क्या आएगा 1/4 n की वैल्यू क्या है 1/4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ठीक है। ये हो गया अपना सम सॉल्व। और इसको हम और एक है निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है ठीक है 37 है 90 डिग्री है तो कितना आएगा ये 53 आएगा। तो अपने पास एक पाइथागोरस ट्रिपलेट करके रहता है स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट 5 4 3 ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट क्या रहता है 5 बिगर ये 4 और ये 3 आ गया तो tan 37 क्या रहेगा अपोजिट साइड अपन कॉरस्पॉन्डिंग साइड 3/4 ठीक है। तो tan 37 कितना आ गया 3/4 तो हम यहाँ पे 1/4 इंटू 3 लिखा है तो 3/4 लिखेंगे 3 गेट कैंसिल तो 1/4 तो डायरेक्टली हम ये सब लॉग टेबल अगर नहीं पता तो इससे हम tan of 37 निकाल सकते हैं ठीक है इसका शॉर्टकट है।